वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम सानो महान अनिमानो धूमकेतुः पुरुषचंद्रः धिये वाजाय हिन्वतु। वह महान सीमा रहित जिसका चिन्ह धूम्र है, अत्यंत प्रकाशमान, हमारे बुद्धि संगत धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित करे। यह जो वेद मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 11वां मंत्र लिया गया। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान वेदर्षि शुनःशेप आजीगर्ती हैं। इस मंत्र का जो देवता अर्थात दिव्य विषय वह है अग्नि किंवा प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जो छंद है वह है गायत्री और स्वर है वह है षड्ज। अग्नि की विशेषताओं के बारे में बात चल रही है इस पूरे सूक्त में शुरुआत से, और अग्नि के साथ साथ जो दूसरी चीज बात चल रही है वह चल रही है धर्मयुद्ध की। मतलब क्या कि वह जो स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशमान है, दूसरों को प्रकाश की ओर लेके जाता है, वह धर्मयुद्ध के कार्य में या धर्मयुद्ध के टाइम में, धर्मयुद्ध का जब समय चलेगा तो किस तरीके से लीड करेगा, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध के हिसाब से उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस बारे में, अग्नि के बारे में, उसकी विशेषता की। अग्नि के बारे में तो बहुत सारी विशेषताएं बता सकते हैं आप। अग्नि तो हमारा जो वेद स्टार्ट होता है, वेद का जो पहला सूक्त है वह अग्नि सूक्त है। पहला जो मंत्र है, पहला जो शब्द है वेद का वह अग्नि है। तो अग्नि तो हर जगह है, अग्नि बहुत ज्यादा बात की गई है अग्नि के बारे में। वेद में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाले में दूसरा जो शब्द है वह है अग्नि। तो अग्नि बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन यहां पे जो बात चल रही है इस सूक्त में, 27वें सूक्त में जो मंत्रों में बात चल रही है वह चल रही है अग्नि की विशेषताएं विथ रिस्पेक्ट टू आपका धर्मयुद्ध। कि धर्मयुद्ध मतलब क्या, ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जाए उसके लिए अग्नि की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वह किस तरीके का इंसान होना चाहिए अग्नि, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। इस मंत्र में टोटल है 2 फुटनोट। पहला है वह महान सीमा रहित जिसका चिन्ह धूम्र है, अत्यंत प्रकाशमान, सह महान अनिमानः धूमकेतुः पुरुषचंद्रः। इस मंत्र में अग्नि की विशेषताएं बतलाई गई हैं। स्वयं ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित और अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि निम्नलिखित विशेषताएं रखने वाला है। अग्नि की विशेषताएं यहां पे फिर से कंटिन्यूएशन में बताई जा रही हैं। 4 विशेषताओं के बारे में बात चल रही है। पहला, वह महान है, वह अपनी विशेषताएं अपने आप तक सीमित नहीं रखता, अपितु अन्य लोगों को भी उनसे लाभान्वित करवाता है, यह उसकी महानता है। क्लियर, बहुत क्लियर है। आपको जब भी समझना हो, हम कल के जो हम वेद भाष्य, कल जो हमने स्तवन लिए थे, कल जो हमने वेद भाष्य लिए थे, पिछला जो हमारा वीडियो आप देखेंगे उस वीडियो में हमने ये बात किए थे कि जो आपका वेद का की उपासना जो पद्धति है उसको बोलते हैं स्तवन। और स्तवन में बात चलती है किसकी, यजन की, मतलब आपका ध्यान, योग, प्राणायाम, फिर वेद पाठ और फिर दिव्य इतिहास। तो वेद को पढ़ने के लिए, वेद को पढ़ के इसको कार्यान्वित करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। उसके लिए आपके पास जो है ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ें जिन्होंने वेद को अप्लाई किया है अपने जीवन में। जैसे भगवान राम हुए, भगवान विष्णु हुए, भगवान कृष्ण हुए, इन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किया वेद के हिसाब से किया। तो अगर हमें अग्नि को समझना है तो हम क्या करें, आसान तरीका यह है कि आप अग्नि को भगवान राम को उठा लें या भगवान कृष्ण के चरित्र को उठा लें और फिर उसको वेरीफाई करें अग्नि के साथ, तो आप पाएंगे बिल्कुल एकदम मैच करेगा वो। पहली जो विशेषता है वो यही है कि वह महान है, वह अपनी विशेषता अपने आप तक सीमित नहीं रखता, तो अन्य लोगों को भी उनसे लाभान्वित करवाता है, या उसकी महानता है। तो यहाँ पे यही बात है। जैसे भगवान राम की बात करें आप, भगवान राम ने, उनका जो व्यक्तित्व था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व से सबको प्रभावित किया था। क्योंकि वो क्या करते थे, जब लोगों से मिलते थे, जब लोगों से बात करते थे, तो उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो
अग्नि की जो उनके अंदर की जो विशेषता थी वह बाकी बाकी लोगों तक बहुत स्पीड से पहुंचती थी। सारे के सारे भगवान राम से या भगवान कृष्ण की बात करें, भगवान कृष्ण जब बोलते थे या भगवान कृष्ण जब किसी सभा में बैठे हुए हैं तो भगवान कृष्ण हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते थे। मतलब क्या, उन पे सबकी नजर रहती थी कि यार ये क्या कर रहे हैं। भगवान राम जब गए, जब अब हम भगवती सीता के साथ विवाह की बात करें आप, तो किसी को लगा नहीं था कि ये कुछ कर भी सकते हैं। नॉर्मल सिंपल से थे, जस्ट उन्होंने अपना कंप्लीट किया था। वो विश्वामित्र के भगवान जो आपके विश्वामित्र थे, विश्वामित्र ने उनको लेके गए थे वहां कि आप चलो यहाँ पे स्वयंवर हो रहा है। तो सब बड़े बड़े राजा बैठे थे वहां, सारे के सारे राजाओं के बीच में ये अपने नॉर्मल साधु संत वाली वेशभूषा में गए थे। बस इनका ये था कि ये राजा के बेटे हैं, ये क्लियर था उनको, क्योंकि वहां पे यही था कि जो भी है राजा का बेटा या राजा होना चाहिए, वही उसमें पार्टिसिपेट करेगा, इस टाइप का था। तो जब भगवान राम वहां पे गए तो बाकी लोगों ने, बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी उठा नहीं पाया वो धनुष। लेकिन भगवान राम जब वहां पे गए, उन्होंने वो एकदम आराम से उस चीज को उठाया, क्योंकि उनके अंदर का जो तेज था, जो शौर्य था, जो उनके अंदर की शक्ति थी, ये बात है, ये जो चीज है, यह है वो अग्नि की बात। जो पहला पॉइंट है कि वो महान है, वह अपने आप को अपने तक सीमित रखता है, वो लाभान्वित है। वो क्या करते थे, वो लोगों से मिलकर लोगों को एकदम सही राह दिखाते। अपनी प्रॉब्लम लेके अगर कोई जाएगा भगवान कृष्ण के पास, भगवान राम के पास, आप देखिए उन लोगों ने हर किसी को वो सॉल्यूशन दिया करते थे, बताया करते थे, लोगों को लाभान्वित करते थे अपने प्रकाश से। तो यही पॉइंट यही है अग्नि का, कि अग्नि मतलब स्वयं प्रकाशित, वेद के प्रकाश से प्रकाशित, और बाकी लोगों को भी वो अपना ज्ञान को, अपने जो भी चीजें सीखा हुआ है, जो भी वेद से समझा हुआ है, उसको लोगों तक आसानी से पहुंचाता था। तो यह पहली विशेषता अग्नि की यहां पे हो गई है। दूसरा है, वह सीमा रहित है। ज्ञान के प्रकाश के कार्य की कहीं कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अनंत है। तो पॉइंट यही है यहां पे कि अनंत वही वेदा, कि वेद अनंत है। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान अनंत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इस सीमा को पार करते हुए, सीमा में बंध के ना रह के, आपको हर जगह हर किसी को अपनी इस चीज को पहुंचाना है। ये जो कार्य है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ईश्वर ने जब हमें इस जीवन को दिया है, जब ईश्वर ने दिया, सब लोगों को अपना जीवन दिया कि भी अपना अपना जीवन दिए, जीवन देने के बाद ईश्वर ने वेद भी दिया लोगों को। लेकिन पॉइंट क्या है, होता क्या है, कहीं ना कहीं से हम आज की डेट में वेद से शायद हम अनभिज्ञ हैं, हमें पता नहीं है कि ये है क्या। ये जो दिया हुआ है हमें तो पता है कि अगर जो वेद को पढ़ता है, जो वेद को पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसको तो शायद कहीं ना कहीं ये ज्ञान है। लेकिन एक थर्ड पर्सन जिसे वेद के बारे में कुछ नहीं पता, उसको पहुंचाने, उसको ये ज्ञान पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी, जो वेद को जानता है। तो ये जो कोशिश है, ये कोशिश इस चैनल के माध्यम से हम लोग, या हमारे, आप देखेंगे, आप इस चैनल के स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखता है ऋग्वेद अग्नि सूक्त का, आपको एक बुक का ऐड दिख रहा होगा। ये जो चीजें हैं, या एक वो बुक है जो अग्नि सूक्त की जो बुक है, जो हमारे इस चैनल की प्रस्तुत है, इसके द्वारा ही प्रेजेंटेड है। तो उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने यही कोशिश की है कि जो भी वेद ज्ञान हमें पता है, एज अ होल, एज अ ग्रुप, हम उसे कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोगों तक पहुंचा सके, सिंपल साधारण तरीके से। तो यही है यहाँ पे बात। यहाँ सेकंड पॉइंट यही है कि जो सीमा रहित होना चाहिए, ज्ञान अनंत है, और उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है जो कि खुद, अगर जिन्हें इस बारे में ज्ञान है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा ज्ञान है, जितना भी सीमित ज्ञान है, क्योंकि देखिए वेद तो अनंत है, ज्ञान अनंत है, और एक इंसान की एक लिमिटेशंस है। इसलिए आप देखेंगे इस पूरे चैनल के वीडियोस में, आप देखेंगे आपको अलग अलग लोगों के बारे में वीडियोस में आएंगे। आप देखेंगे एक इंसान, जैसे आज मैं बोल रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि मैं ये अगले वीडियो में भी मैं ही बोलूंगा। अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। यहाँ पे 2-3 लोग अलग अलग, आपको 3-4 लोगों की बातें मिलेंगी जिनके आपको वीडियो सुनने को या पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी अपनी एक क्षमता है, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना वेद के बारे में जानकारी रखने की अपना एक्सपीरियंसेस है। तो उसको हर कोई अपने हिसाब से शेयर करता है। तो हमारा ये जो कोशिश है वो यही है कि वेद की जो ये ज्ञान है, मतलब यहाँ पे हम क्या कोशिश क्या कर रहे हैं, हम अग्नि जो, अगर हम अग्नि के अंदर जो हमारी विशेषता है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास थोड़ा भी ज्ञान है तो हम उस ज्ञान को पहुंचा सके। ये आपकी अग्नि की विशेषता है, और यही हम यहाँ पे इसी वेद मंत्र में, आप बोल सकते हैं कि इसी वेद मंत्र में हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तीसरा है, धूम्र उसका चिन्ह है। जैसे आग के जलाए जाने पर धुआं उठता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश प्रचार प्रसार का भी
असर स्पष्ट रूप में दिखलाई देता है।